रेन्यू पावर एंड अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को उपलब्ध कराए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, अमर बुक होम, गांधी चौक, मछट्टा रोड, मधेपुर, मधुबनी। आइए देखिए पूरी खबर बहुत ही खास है झंझारपुर के लिए। भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनी रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड ने आज अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर के रोगी कल्याण समिति को 10 एलएमपी क्षमता का 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता के माध्यम से उपलब्ध कराया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। उक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा CSR पहल उक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रिव्यू प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CSR पहल कॉरपोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड भारत की प्रमुख अक्षय ऊर्जा उत्पाद कंपनी है और परिचालन क्षमता के हिसाब से शीर्ष वैश्विक अक्षय ऊर्जा उत्पाद में एक है। यह कंपनी पवन ऊर्जा परियोजना और ऊर्जा परियोजनाओं और फर्म पावर प्रोजेक्ट का विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है। 31 दिसंबर 2020 तक रेन्यू पावर कंपनी के पास पूरे भारत में लगभग 10 GW पवन और ऊर्जा परियोजना की क्षमता थी। इस अवसर पर रेन्यू पावर को धन्यवाद ज्ञाप्ति करते हुए पूर्व मंत्री सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां इस आपदा की घड़ी में बिहार के साथ खड़ी है और कोरोना से लड़ाई में सहयोग कर रही है। उन्होंने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल को 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने के अवसर पर रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक सुमंत सिन्हा का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। हम सब लोग आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? हम दीपक गुप्ता जी की कंपनी रेन्यू पावर, जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुमंत सिन्हा जी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे आग्रह पर उन्होंने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के लिए आज 50 कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया है और विशेष तौर पर दीपक गुप्ता जी को उन्होंने हम सबों के बीच में भेजा है। वो 50 कंसंट्रेटर को अस्पताल के रोगी कल्याण समिति को हस्तगत कराने के लिए हम यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दें और हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री मनोज सिंह जी का। मनोज सिंह जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं और झंझारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी रहे हुए हैं। उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस कंसंट्रेटर को यहाँ तक पहुँचवाने में। रेन्यू पावर के बारे में विशेष तो दीपक जी कहेंगे, लेकिन मात्र 10 वर्षों की अवधि में भारत में और यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, विशेष तौर से विंड पावर और सोलर पावर के क्षेत्र में रेन्यू पावर ने अपनी एक पहचान बनाई है और आज ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए, जिसे हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, उसके तहत ये अपने सामाजिक दायित्वों का भी ये निर्वहन कर रहे हैं। और उसी CSR के तहत आज दीपक गुप्ता जी रेन्यू पावर की ओर से यहाँ आए हैं और झंझारपुर अस्पताल के लिए 50 कंसंट्रेटर वो आज यहाँ उपलब्ध कराए हैं। इस क्षेत्र के विधायक के नाते मैं दीपक जी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपके कंपनी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और बिहार की जनता की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी जैसी ना सिर्फ आपकी भयानक महामारी है जिसका सभी समाज के तबकों पे असर हुआ है और उसके लिए हम जो भी अपना छोटा एक भाग कर पा रहे हैं, अपना रोल निभा पा रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम किसी तरीके से थोड़ा बहुत सक्षम है। और पर मैं ज़रूर कहूँगा कि विधायक जी की लीडरशिप के बिना, उनके नेतृत्व के बिना हम लोग की नॉलेज में शायद ये झंझारपुर नहीं आता। तो धन्यवाद विधायक जी को कि जिन्होंने बोला कि नहीं, झंझारपुर में आपको करना चाहिए, यहाँ पे सहायता का अच्छे से उपयोग हो पाएगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोगों की सहभागिता के लिए, हम लोगों को साथ सहभाग करके और हम लोगों को ये मौका देने के लिए कि हम आए यहाँ पर और जो हम अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है
उसको यहाँ पर भी हम एक छोटा सा रोल निभा पाएँ उसके। इस अस्पताल के रोगी कल्याण समिति को जो उपलब्ध कराया गया है वह बहुत ही अच्छी पहल है। अभी हम लोग जैसे कि बार बार कोरोना का वेव आ रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अन्य वेव भी आ सकता है या इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, तो सब लोगों की मदद से, समाज के सभी तबकों की मदद से, चिकित्सकों की मदद से हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है। पर एक बात यह भी है कि सभी लोगों का इलाज पटना में नहीं हो सकता है और चूँकि अन्य वेव आने की भी आशंका है, तो यह बहुत आवश्यक है कि कोरोना से लड़ने के लिए विकेंद्रीकृत इलाज की व्यवस्था भी हो, जिसके लिए आवश्यक है कि अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर भी हमारे पास लड़ने के संसाधन हों। आज जो सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं रोगी कल्याण समिति अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर को, इससे निश्चित रूप से हमें आगे अगर कोई चुनौतीपूर्ण समय आता है तो हमारे जो मंडलीय अस्पताल हैं या हम जो कोविड केयर सेंटर है हमारे, या अन्य जो हमारे प्रखंड स्तरीय अस्पताल हैं, उनमें भी हम इन संसाधनों के साथ अगर ज़रूरत पड़े तो बेहतर लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मायने में इनके द्वारा, गुप्ता जी के द्वारा जो पहल किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। साथ ही झंझारपुर के माननीय ये थी ख़ास खबर जो कि आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ कंपनियों से लेकर श्री मिश्रा लगातार अपने क्षेत्र में ये करवा रहे हैं, जिसे पता चल रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब झंझारपुर अस्पताल मधुबनी के किसी भी सरकारी अस्पताल को पीछे छोड़ देगी। तो ये बड़ी उपलब्धि फिर से झंझारपुर के लिए। फिलहाल चलते हैं अगले खबर में। हमें दे इजाज़त। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।